हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप लोग। आई डू विश कि आप लोग बहुत अच्छे रहो, लाइफ में ग्रो करो और हमेशा खुश रहो। ये आपकी जून की रीडिंग है एंड हम करने वाले हैं जून की डेप्थ रीडिंग। ओके, एंड इसमें हम लोग वैदिक एंड टैरो दोनों ही इंक्लूड करेंगे। अब आप लोग वंडर कर रहे होंगे कि हम तो हमेशा सेपरेट रीडिंग करते हैं आप लोगों के साइन के अनुसार, लेकिन आज हम इस तरह से अलग अलग क्यों पाइल रखे हुए हैं। एक्चुअली बात ये है कि टैरो रीडिंग में ना सब कुछ इंट्यूशन एंड इंटेंशन के बेस पे होता है, ठीक है। तो मेरा ये इंटेंशन होता था, जैसे आप किसी भी वर्गो साइन के हो या आप टॉरस साइन के हो, तो अगर आप इस साइन के हो एंड पर्टिकुलर इस वीडियो पे आ रहे हो तो आपको रेजोनेट करें, लेकिन सबसे बेटर तरीका ये है कि आप खुद चूज़ करो कि कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करेगा, है ना। इसीलिए ना हम यहाँ पे 3 पाइल रखे हुए हैं, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है एंड ये पाइल नंबर 3 है। आप या तो कोई भी पाइल जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आपका इंटेंशन, आपका इंट्यूशन बोल रहा हो कि मुझको यही पाइल चूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, या फिर आप स्टोन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। जैसे ये हो गया रोज क्वार्ट्ज हो गया है, ये मार्स के लिए हो गया एंड ये मर्क्यूरी के लिए, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी जो स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। यहाँ पे साइन भी है टॉरस, वर्गो, लिब्रा एंड कैंसर। अगर आप साइन के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो आप साइन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। पाइल 2 यहाँ पे है एक्वेरियस, पाइसेस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। एंड पाइल 3 यहाँ पे है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड एरिस, ठीक है। तो अगर आप साइन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से एक पाइल शुरू कीजिए एंड फिर हम पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड फिर हम लोग शुरू करते हैं आपकी जून की रीडिंग, इलेबरेट रीडिंग, जिसमें हम लोग सब कुछ ही कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस जून के रिकॉर्डिंग कवर करने के। एंड वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखिएगा जहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्शन होगी जो आपके जोडिएक साइन पे बेस होगा। ओके, जल्दी से एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, पाइल 1 स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, जून की रीडिंग। एंड जिन्होंने भी वर्गो, टॉरस, कैंसर एंड लिब्रा सेलेक्ट किया उनके लिए, ठीक है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लव हीलिंग, ओके, आपकी लाइफ में आपके हर चक्रा को हील करेगा ये। एंड इसको यहाँ रख दे रहे हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज। सबसे पहले बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। आपको बेटर पता होगा यूनिवर्स आपको कौन सा स्टेप लेने के लिए बोल रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेना है, ओके, कुछ करना है, कुछ एक्शन लेना है। एंड सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी सेल्टिक रीडिंग से। सेल्टिक रीडिंग जून के अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग। ये देखेंगे कि जून में वैसे ना सरप्राइजिंगली हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि इसमें टॉरस, कैंसर एंड वर्गो, ये तीनों जो है ना मेरी भी जोडिएक साइन, मून साइन, सन साइन एंड एसेंडेंट के हिसाब से, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। ओके, चलिए इसको भी थोड़ा साइड में रख दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि जून में क्या होने जा रहा है। लास्ट वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा जहाँ पे हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे कि ग्रहों का गोचर क्या मैजिकल चेंज ला रहा है मेरे और आपकी लाइफ में, है ना। कुछ एक्साइटमेंट है लाइफ में, चैलेंजेस है, पेशेंस। लाइफ में कुछ करना है, कुछ चैलेंज लेना है, कुछ बड़ा करने की इच्छा है, कुछ एक्साइटिंग करने की इच्छा है एंड पेशेंस नहीं हो रहा है। ओके, डीप डाउन ऐसा लग रहा है कुछ था, कोई स्टेबिलिटी थी जो खो गई एंड फ्रंट ऑफ द माइंड लग रहा है नहीं, सब बैलेंस में है, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। पास्ट में बहुत सारा स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल में ये उम्मीद थी कि सक्सेस होगी। ओके, एंड ये अभी आप अपनी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, किसी सिचुएशन से भाग रहे हो। कुछ अच्छा गुड मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत सारे काम हैं जो भी आपको करना पड़ रहा है जून के मंथ में, बहुत सारा काम कर रहे हो आप एंड बहुत बर्डन हो जा रहे हो एंड फाइनली एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां आप काफ़ी सक्सेस कर रहे हो और डिसाइड कर रहे हो कि कैसे क्या करना है एंड ओवरऑल आउटकम उसका काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसीजंस होंगे एंड मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को हैंडल करना होगा एंड फाइनली एक विन सिचुएशन होगा आपकी।
तो यूनिवर्स ने हमको बता दिया कि जून एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पे आपके लिए कोई गुड मैसेज आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड उस अपॉर्चुनिटी को आप कैच भी कर रहे हो और काफ़ी दिमाग से काम लेते हुए आगे चल रहे हो और बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड अब हम लोग शुरू करते हैं जून में एनर्जीज कौन कौन सी आ रही है ये देख। ओके पाइल वन, सबसे पहले देखते हैं कि जनरल लाइफ में जून के मंथ में कौन सी एनर्जी आ रही है करियर के रिगार्डिंग या ऐसे जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। ओके, हाई प्रीस्टेस, बहुत सारा नॉलेज एंड कमिटमेंट। अगर ये लव लाइफ से भी या किसी पार्टनरशिप से भी देखा जाए, ऐसा है कि बहुत कमिटिंग एंड बहुत इंट्यूटिव है ये, ठीक है, क्योंकि आपके सोल को पता है उसकी जर्नी एंड आप इस चीज़ से बहुत कमिटेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा काम या कोई ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा कुछ होगा जिससे बहुत कमिटेड रहेंगे। एंड नेक्स्ट आ रहा है एज ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सॉर्ड। ठीक है, आप लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि आपको आगे कहाँ पे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है एंड कैसे लाइफ में विन हासिल करना है, ठीक है। एंड उसका आइडिया भी आपको मिल रहा है, आपको डायरेक्शंस भी मिल रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप एंड डेथ। 6 ऑफ कप जो है ना, ये पास्ट की इमोशंस को बता रहे हैं। डेथ बता रहा है इसमें एक मेजर चेंज आ रहा है, मतलब चीज़ें चेंज हो रही है। वो चीज़ें पास्ट के इमोशंस को आप ख़त्म कर रहे हैं और आप इस चेंज को आगे बढ़ा रहे हैं। डिसीजंस के साथ जो ग्रोथ है ना, वो आपके दिमाग में कंटिन्यू चलेगा कि हाँ कुछ डिसीजंस लेना है, आप ले नहीं पा रहे हैं और इस वजह से आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए आप ग्रो नहीं कर रहे हैं बल्कि सेम चीज़ों में बार बार स्टक कर रहे हैं। क्लेरिफाई कीजिए प्लीज यूनिवर्स। एक्चुअली वही है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप पेशेंस जो हमने देखा था वो प्रॉब्लम की तरह की प्रॉब्लम ये है कि पेशेंस रखना, और आप पेशेंस में बहुत जल्दी चाह रहे हैं और चीज़ें क्या है ना, चैरियट वैसे जल्दी होता है लेकिन अब रिवर्स में आ गया, मतलब पूरा डिले हो रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड मतलब ओके, आपको लग रहा है कि अब मैं और स्ट्रगल करूं या नहीं करूं, ठीक है, और फाइट करूं नहीं करूं। आप बिल्कुल राउंड टू द कॉर्नर जा रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल गोल के पास में हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि मतलब पहले कंफ्यूज हो जाना, लेकिन आप बिल्कुल गोल के पास में हैं। 9 ऑफ वॉन्ड यही कहता है कि बस कंप्लीशन होने वाला, अपने स्ट्रगल करके थक चुके हैं, अब आप सेम चीज़ में आपको लग रहा है एफर्ट लगाना वर्थ इट है या नहीं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, ईज ऑफ वॉन्ड एंड ईस्ट ऑफ वॉन्ड। ओके, आप फिर मंथ के लास्ट होते होते आप कुछ डिसीजन भी ले रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं एंड मोटिवेटेड भी हैं एंड आपने एक फ्रेश स्टार्ट भी किया है, कुछ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड आप उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है जून के मंथ में। ओके, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं तो आपको फ्रेश दिखेगा। ओके, जून के मंथ में आप विन हो रहे हो, ठीक है। अगर आप में से कोई भी अपने लव डायनेमिक में कहीं भी आप लोग परेशान हो रहे थे और आपको लग रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्या है ना कि आप विन होते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। आपको एक नया अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है उसमें। ओके, वाओ, लव में तो लक बिल्कुल आपके साथ में है एंड आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, पास्ट लव, जो आपका या तो पहले रिकन्सिलिएशन हो सकता है क्योंकि अच्छी, और उसमें एक स्टेबिलिटी भी आ सकती है रिश्ते में, या पास्ट के रिश्ते में जो लोग पास्ट का रिश्ता सोच रहे हैं ना, तो उसमें एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। तो कोई ऐसा रिश्ता जो आपको बहुत सोल लेवल पे फुलफिल कराएगा और आप उसके साथ काफ़ी स्टेबल फील करोगे। ओके, काफ़ी फन एंड मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं लव लाइफ में एंड आप टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो रहे हो, सेम पेज पे आ रहे हो। यस, ड्रीम कर रहे हो आप लोग इस रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग गोल में ले जाने के लिए ड्रीम कर रहे हो, सोच रहे हो कैसे इस रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म करना है एंड नो मैटर लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं आप लोग उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ रेडी हो। अब हम ये देखेंगे जून के मंथ में क्या मेजर शिफ्ट आ सकता है, मेजर अरकाना के कार्ड से देखेंगे कि क्या जून के मंथ में किस तरह का मेजर शिफ्ट आएगा। अच्छा, अचानक से कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा जो आपको समझ भी नहीं आएगा कि अचानक से आप तैयार नहीं होंगे उस चीज़ को लिए। मे भी समझिए ये बिल्कुल ऐसा है कि हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया कि हमारा पार्टनर हमको कॉल करेगा और वो अचानक से कर दे रहा है, हम बिल्कुल से अरे ये तो अनएक्सपेक्टेड था, हमने तो सोचा ही नहीं कि ऐसा होगा। ओके, रिकन्सिलिएशन
मतलब अचानक से होगा, ठीक है। आपको आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये अचानक से कैसे हो गया। एंड ट्रस्ट रखो, बहुत अच्छा शुरुआत हो रहा है आपका जून के मंथ में। एंड माइनर अरकाना के कार्ड से भी हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ कोई छोटा मोटा बदलाव आ रहा है क्या जून के मंथ में। इसके बाद हम लोग गाइडेंस लेंगे। एंड वीडियो को क्लेम करने के लिए लाइक कीजिएगा एंड यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। एंड अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाहते ना, नो प्रॉब्लम, आप मेरे नाम पे किसी भी गरीब को कुछ भी डोनेट कर दीजिएगा एंड ये इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा, ओके, मेरी तरफ से। ओके, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे एंड कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप ग्रो कर रहे हो देन, एंड आपको सक्सेस मिल रहा है। काफ़ी अच्छी एनर्जी भी आ रही है आपके लिए जून के मंथ में। अब हम लोग कुछ ना टी लीफ लेंगे। टी लीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मिनट, टी लीफ ले लेते हैं। ओके, टी लीफ ले लेते हैं हम लोग। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। क्राउन, क्राउन बोल रहा है ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम कर लीजिएगा। रोज, रोमांस, रोमांस इन द एयर। वाइन बोल रहा है सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। आपको शायद कुछ पता नहीं है, आपको वो इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहिए, ओके। न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी एंड पाथ ओपनिंग। कुछ नया अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी भी आ रही है, कुछ रास्ते भी खुल रहे हैं आपके लिए, ओके। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम वे, ठीक है ना। कैटरपिलर क्या होता है, आगे चल करके बटरफ्लाई बन जाता है। तो हमेशा यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप हमेशा ऐसे नहीं रहोगे, ठीक है, आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। गोल ओरिएंटेड पर्सन, आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड भी हो रहे हो। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, ठीक है। टॉर्टवाइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। स्लोली स्लोली ही सही, लेकिन आप जो है ना लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आप ट्रस्ट रखो यूनिवर्स के प्लान पे, ओके। और देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। फेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन से यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो जो आपको समझ में आ रहा है, ओके। ट्राइब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइजेज, मतलब कोई नया काम शुरू कर रहे हो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स अलाउ कर रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हो। बटरफ्लाई, यहाँ पे कैटरपिलर आया है और यहाँ पे बटरफ्लाई। चेंज इज़ बेटर, मतलब चेंज जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। हमको आज बुरा लगता है लेकिन आगे चल के वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। एंड अब हम लोग गाइडेंस वाले डेक से देखेंगे कि गाइडेंस में यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम। अपने ड्रीम के पीछे भागिए, अब समय आ गया है। डू समथिंग दैट एक्सपेंड योर हॉरिजन, ठीक है। कुछ अपने मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कीजिए, कुछ ऐसा कुछ अलग कीजिए, ठीक है। द मून, पावरफुल इंट्यूटिव इंफिनिसेस, लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, आपको डर को बाहर भगाना है कि नहीं मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरती इस सिचुएशन से, मैं फेस करने को रेडी हूँ। एंड आपको ट्रूथ को समझना है, ओके। लाइफ एक्सपीरियंसेस, लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू। वो सारी बिलीफ सिस्टम आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए अब काम नहीं करता। आपके अंदर से एक फीलिंग आ रही होगी कि मैं इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता या नहीं करती, तो आपको वो सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। लाइफ चेंजिंग इवेंट आ रहा है, जैसा कि हमने देखा भी था कि चेंज इज गुड। एंड इस तरह के जो कार्ड्स आए थे वो यही बोल रहे हैं कि लाइफ चेंजिंग इवेंट आ रहा है, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। अब आप उस सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रास्ते खुलेंगे, है ना। एंड नाउ अब हम लोग देखेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट, अपने आप की तारीफ कीजिए, प्रेज कीजिए अपने आप की। यू वेयर बॉर्न विद इट क्वालिटी, आपके पास बहुत सारी क्वालिटी है, ठीक है। आप परेशान मत होइए, ठीक है। यू हैव गॉट टाइम, आपको बहुत सारा, आपको लगता है ना टाइम नहीं है अभी, पता नहीं कब होगा ये सारी चीज़ें, तो यूनिवर्स करे बहुत टाइम है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम है। आप किसी भी चीज़ के लिए लेट नहीं हुए हो।
समटाइम द गुड इज़ हिडन। कभी कभी क्या होता है ना, भलाई जो है वो छुपी हुई होती है। हमको कोई भी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही हुआ है, आप थोड़ा वेट करो एंड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि चीज़ें आपके ही अकॉर्डिंग हुई है। ओके, एंड नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, डिसेप्शन। कोई आपके रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा इंसान है जिसने अभी तक अपना ट्रू मास्क नहीं, मतलब एक मास्क पहना हुआ है, अपना ट्रू फेस नहीं दिखाया है। ठीक है, फॉरगिव एंड रिलीज़। किसी भी इंसान को रिलीज़ करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनको माफ़ करें। यूनिवर्स कह रहे हैं कि फॉरगिव करो एंड रिलीज़ करो। एंड ये थी आपकी रीडिंग। एंड लास्ट वीडियो के लास्ट में ज़रूर अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख लीजिएगा, हम ऐड कर देंगे। एंड लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। क्लेम करने के लिए नहीं कर सकते तो किसी भी गरीब को डोनेट कर दीजिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा। ओके, बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पायल 2, कैसे हो आप? चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर आपने ये एक्वेरियस, पाइसेस, सैजिटेरियस, लियो, अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है या ये स्टोन चूज़ किया, ये कार्ड आपको अट्रैक्ट करा था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक मिनट। सबसे पहले हम लोग इसको साइड में रख दे रहे हैं। क्रॉसिंग द ब्रिज, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आप ना बिल्कुल बीच रास्ते में हो। आप अभी टाइम है कि आप खुद को हील करो, आप खुद को जो भी आपके साथ बुरा हुआ, जो भी अपने अंदर की नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करो और अपने आप को ठीक करो। ठीक है, एंड क्योंकि अभी आप ब्रिज से क्रॉस कर रहे हो एंड फिर आप डेस्टिनेशन में पहुँच जाओगे। ठीक है, कार्ड यहाँ रखते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग जून का मंथ कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कि जून का मंथ कैसा रहने वाला है। हीलिंग का ही कार्ड आ गया है एंड आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है लेट गो करना। ठीक है, एंड आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना है, वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, ये चैलेंज की तरह आया है। डीप डाउन आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो अभी। पास्ट में आपको कुछ पता चला था। ओके, अभी आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए भी नज़र आ रहे हो। अभी आप सोच रहे हो कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है एंड आपकी तरफ कुछ कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्लोरेशन की एनर्जी आ रही है, जिसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, मोटिवेटेड हो, चैलेंज लेने के लिए, लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने के लिए तैयार हो एंड लाइफ को ओवर व्यू से देखने के लिए रेडी हो, कि एकदम लार्ज पर्सपेक्टिव से। फाइनल आउटकम ये आ रहा है कि आप हील कर गए हो, आप खुद को मतलब अपने हर्ट चक्रा को हील कर चुके हो। जून मंथ के लास्ट ऐसा होगा कि कुछ ऐसा होगा कि अचानक से आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप हील कर जाओगे। ओके, एंड नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपकी जनरल एनर्जीज चेक करेंगे कि जनरल एनर्जीज क्या आने वाली है। ठीक है, एंड लास्ट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपने जो भी जोडियक साइन सेलेक्ट किया ना, उसकी एक रीडिंग हम करेंगे, तो उसमें आप अपनी जोडियक साइन के हिसाब से देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप कुछ डिसअपॉइंट हो रहे हो, लेकिन वहीं पे आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है किसी के साथ मिल करके। जहाँ पे आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, वहाँ पे कोई ऐसा जिसके साथ आपकी एक अच्छी कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप होगी एंड आप डिसअपॉइंट नहीं रहोगे। ठीक है, आप खुश हो जाओगे, लाइफ में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पास्ट की गलतियों से आप सीख गए हो बहुत कुछ एंड अब आप कॉन्फिडेंट हो लाइफ में। अपने डिसीजंस के बिहाफ पे आप अचानक से कुछ लाइफ में कुछ मूव कर रहे हो। ठीक है, फॉरवर्ड, या तो ये कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है या कोई फास्ट मूविंग एनर्जी है जो आप अपने कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ को फास्ट बना रहे हो। ओके, दोनों ही फास्ट है, ये अचानक से होता है एंड ये एक कम्युनिकेशन बोल सकते हो या फिर ये कोई फास्ट चेंज, फास्ट मूवमेंट बोल सकते हो।
कुछ लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट तो ऐसा रहेगा जून में भी जो अभी वहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे आप अभी भी कंफ्यूज हैं। ठीक है, दोनों ही कंफ्यूजन के कार्ड साथ में ही आते हैं, एक मेजर अरकाना एक माइनर अरकाना है। टेम्परेंस आपके लिए बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे आ गया टावर, आ गया यहाँ पे हैंगमैन आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेंस आ रहा है। कुछ तो मेजरली चेंज हो रहा है जून के मंथ में। एंड फाइनली जून के लास्ट तक ना आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा एंड लाइफ आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई आपके जो नॉर्मल एनर्जीज आ रहे हैं वो। एंड नाउ अब हम लोग देखेंगे कि लव लाइफ में कौन सी चेंजेस आ रही हैं। ओके, आप लोग कुछ डिसाइड कर रहे हो, ओके, कोई प्रायोरिटी सेट कर रहे हो एंड ये आपको काफ़ी बर्डन कर रहा है। बहुत सारा मे भी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारा काम एक साथ आ जा रहा है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि प्रायोरिटी ही इशू बन गई और इसलिए आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो। इतने सारे काम, इतनी सारी ड्यूटीज़ एक साथ हैं, या मेरी इमोशंस ओवरवेलमिंग हो रही है, बहुत बर्डन हो रही है, कुछ मुझको जवाब क्यों नहीं मिल रहा, मैं इतना कन्फ्यूज़ क्यों हूँ, इस वजह से। ठीक है, एंड देन आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लाइफ में, अपनी लव लाइफ को आगे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अपने इमोशंस को काफ़ी होल्ड ऑन कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेगा आपकी लव लाइफ। आप बहुत सोल कनेक्शन फील करोगे अपने पार्टनर के साथ एंड उसमें बैलेंस भी आएगा आपकी रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसमें हम लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, एक सोल लेवल पे अपने पार्टनर के साथ एक कनेक्शन को फील कर पाते हैं। एक सेकेंड चांस मिल रहा है आपको। ओके, सेकेंड चांस जो होप है ना, आपकी होप आपके लिए बहुत पेनफुल साबित होगा। जो होप आप रख रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा होप मत रखना जून के मंथ में अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होप आपको ना पेन देगा। क्योंकि बार बार ना रिपीटेटेड कार्ड जब एक ही जैसे आए ना, चाहे डेक में कहीं से भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे और पीछे से कार्ड ले रहे हैं, कार्ड जब इस तरह आए ना तो कार्ड्स यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस हैं एंड आप गेट रेडी। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप इसके बाद गाइडेंस लीजिए कि आपको करना क्या है एंड चैलेंजेस को फेस कीजिए। ठीक है, आपको बहुत पेन लग रहा है, आप बहुत डे ड्रीम कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो एंड बहुत कंफ्यूज हो रहे हो क्या करना है। फाइनली आप एक डिसीजन लोगे। आप कंफ्यूजन है, दो चॉइसेस हैं लाइफ में, दो डिसीजंस हैं एंड आप दुविधा में हो, डायलेमा में हो कि क्या करना है एंड आप डीप सोल सर्च कर रहे हो, अपने आंसर्स तलाश रहे हो, तो कोई मुझे आंसर दे दो कि हो क्या रहा है। पेशेंस, अगर आप फाइनली आप पेशेंस से काम करोगे और खुद के ग्रोथ पे ध्यान दोगे। ओके, हाँ, अगर बातों को पकड़ के रखोगे ना आप लोग, तो बहुत ज़्यादा फाइट एंड चैलेंजेस हैं जून के मंथ में। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस हमको देखने को मिले हैं, जो कि अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में होता ही है एंड जून के मंथ में हमको ये देखने को मिल रहा है आपके लव लाइफ में। अब हम लोग देखेंगे कि मेजर अरकाना के कार्ड से क्या मेजर शिफ्ट आ रहे हैं। ओके, ओके, हीलिंग आएगी, हैप्पीनेस आएगा एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपकी वो डिज़ायर पूरी होगी एंड आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जी एक बार में तो नहीं आ जाएगी, लेकिन हाँ, ये एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी जून के मंथ में। इसको क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, क्लेम करने के लिए आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है एंड अगर आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है तो आप यूनिवर्स के नाम पे, मेरे नाम पे किसी भी गरीब बच्चे को कुछ भी डोनेट कर दीजिएगा। ठीक है, ये एनर्जी का एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा। आपको ना माइनर अरकाना के कार्ड से देखिए तो छोटे मोटे चेंज, दो एसेस के कार्ड आ गए हैं। वो ये बता रहे हैं कि आप कुछ क्रिएटिव न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, जो आपकी पैशन से आपका पैशन उससे जुड़ा होगा, ऐसी चीज़ की बिगनिंग होगी। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की बिगनिंग होगी। बहुत सारे आप ओवरवेम होंगे, बहुत सारे जो काम है ना वो इकट्ठा आ जाएंगे, तो आप ओवरवेम हो जाओगे काम की वजह से। ठीक है, काम का बर्डन तो हमने पहले भी देखा था कि बहुत सारे काम का बर्डन आ रहा है आपके ऊपर। ठीक है, अब कुछ गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड कह रहा है बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू। कुछ लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। आपको ना कुछ बैलेंस भी, जैसे यहाँ पे है ना, कुछ बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा आपके होम लाइफ में एंड आपके काम के बीच में।
बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए बहुत सारे बैलेंसिंग के कार्ड आ चुके हैं ना। 8 ऑफ स्प्रिंग कह रहा है कि स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। ये कह रहा है बिल्कुल ये 10 ऑफ वॉन्ड की तरह है, जो हमने देखा था ना कि आप बहुत सारे काम में एकदम परेशान हो रहे हो, बहुत सारा बोझ इकट्ठा आ गया, बिल्कुल ये इसी तरह का काम है। बिल्कुल ये 10 ऑफ वॉन्ड आपने देखा ना, जो बहुत सारे काम, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत सारी प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे कामों की वजह से आप थोड़े स्ट्रेस में हो सकते हो जून के मंथ में, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रायोरिटी सेट कीजिएगा तो फाइनली सब कुछ आपके हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग ही होगा, आपको पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगा। लव इज़ द रीज़न, ठीक है। जो भी कीजिए प्यार से कीजिए, जो भी काम आपको करना है बहुत ही प्यार से करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ करना। दोज यू लव लव यू, आप जिन लोगों से प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार ही करते हैं, ठीक है। फाइनली लव डेक से कार्ड लेंगे, देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। टी लीफ नहीं लिया है हमने आपके लिए, तो टी लीफ भी ले लेंगे, ठीक है, गाइडेंस के बाद। टेक योर पावर बैक, ठीक है। आप किसी और को अपना कंट्रोल आप किसी और के हाथ में दे चुके हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपना पावर अपने हाथ में लीजिए, आप किसी और के कंट्रोल में मत रहिए, आपकी खुशियाँ दूसरों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। बी प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा ना ख्याली पुलाव नहीं पकाना है, आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाउंड्रीज, एंड आपको कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करना है जिससे कि आप, जैसे ये है ना कि ये मेरी बाउंड्रीज है, जैसे बहुत लोग एक बाउंड्री सेट करते हैं ना कि नहीं इंटीमेटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए शादी से पहले, तो ये उसकी बाउंड्री होती है। फिर वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो बाउंड्री खुद ही ब्रेक कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी कोई बाउंड्री आपने जो सेट किया उसको तो आपने खुद ही तोड़ दिया, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रह जाएगी। इसीलिए कुछ बाउंड्री अगर आप बोलिए कि नहीं मैं टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, ऐसा नहीं, आप उसको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, या जब मन किया तब फ़ोन करो, जब मन किया तब फ़ोन नहीं करो। इस तरह का कुछ बाउंड्रीज एंड कुछ लिमिटेशंस आपको सेट करना पड़ेगा, एंड उसको आपको उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ओके। एंड हिल्स, ऑब्स्टिकल टू ओवरकम, कुछ ऑब्स्टिकल अभी भी हैं जिनको आपको ओवरकम करना है, ओके। क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, आप सक्सेस की तरफ क्लाइंब कर रहे हो। न्यू होम न्यू एटीट्यूड रूम, आपको अपनी लाइफ से कुछ नेगेटिव एनर्जी को साफ करना है, ओके। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, आपने पास्ट में कुछ किया था उससे आपको कुछ फाइनेंशियल गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है। रूस्टर, एन एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, ठीक है। किसी को इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स कि कोई इंसान है जो एरोगेंट है। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर यू विल बी सॉरी, आपको ना अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल में करना है, नहीं तो आप सॉरी फील करोगे। बेल, अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट आ रहा है आपके पास, आपको कुछ नया पता चलेगा, ओके। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वे इन आइदर रोमांस एंड बिजनेस, किसी चीज़ में जो है ना चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। बैड, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, कुछ लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, वो लोग आपके खिलाफ वर्क कर रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो है ना अपना केयर करो। विन चैम्प्स, पीस एंड हारमनी, आपकी लाइफ में पीस एंड हारमनी आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्यों बस हो गया, अब कहीं नहीं चलते, हमने सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट निकाल लिए हैं एंड हमने पूरी रीडिंग कर दिया। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एंड आप एनर्जीज को क्लेम कर लीजिएगा। क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, या 1111 ड्रॉप कर दीजिएगा यूनिवर्स को अपने गुड इंटेंशन के साथ, एंड लाइक कर दीजिएगा। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना चाहते, आप किसी गरीब को मेरे नाम से कुछ भी डोनेट कर सकते हो। इन वीडियो के लास्ट में आपके लिए वैदिक ज्योतिष का पार्ट है, अगर आप देखना चाहें अपने साइन के हिसाब से तो वो देख सकते हैं। बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पाइल3 माय ब्यूटीफुल सोल, चलिए शुरू करते हैं आपकी जून मंथ की, जून 2025 की डिटेल रीडिंग, ओके। लव लाइफ, करियर, जनरल रीडिंग, जनरल एनर्जी सब इंक्लूड रहेगा, नो मैटर आप सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, इस रीडिंग में हम सब कुछ ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपके साइन के हिसाब से भी देख रहे हैं हम लोग। पहले तो ये स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड एरिस साइन
के हिसाब से अगर आपने चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। एंड लास्ट में हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कवर कर रहे हैं सारे ही साइन का 1 बाय 1, तो वो वाला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। ओके, एंड आपने सेलेक्ट कर लिया है, अगर आपने स्टोन के हिसाब से भी किया है तो ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखो कि एक डिवाइन प्लान है। आपको भले ही ये डेजर्ट लग रहा हो, रास्ता ऐसा लग रहा हो कि बहुत रेगिस्तान है, लेकिन आप बिल्कुल सही जगह पे हो। ठीक है, ये डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा है। भले आपको कितना भी कठिन लग रहा हो समय, लेकिन सब कुछ सही है क्योंकि डिवाइन ऐसा चाहते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपकी सेल्टिक रीडिंग ले रहे हैं, देखेंगे कि यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए जून के मंथ में, है ना। जून के मंथ में यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है। ओके, कुछ पास्ट की एनर्जी है। एंड जून के मंथ में क्या है ना, उसमें अभी आपको थोड़ा सा स्टकनेस नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि आप किसी से बहुत ज़्यादा कुछ या आप कुछ चाह रहे हो, ठीक है ना, बहुत पहले से ही चाह रहे हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन अभी उसमें डिले है, लेकिन वो आगे चल के काफ़ी फ्रूटफुल हो रहा है आपके लिए, आपकी विश पूरी हो रही है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड एकदम से आप जो भी ये चाहते हो ना जून के मंथ में, आप एकदम प्रोवाइडर के रोल में हो, एकदम आप अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हो। लेकिन फ्रंट ऑफ द माइंड में आपको कंफ्यूजन भी है। डीप डाउन तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो एंड कमिटेड हो, लेकिन फ्रंट ऑफ द माइंड में क्या है ना, आप इनस्टेबल हो, पूरे कंफ्यूज हो रहे हो। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी में थे, नियर फ्यूचर ट्रस्ट की एनर्जी आ रही है। आप विश कर रहे हो कुछ भी, जो भी विश कर रहे हो ना, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उस चीज़ में थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन सक्सेस है। आपको लग रहा है ये या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपका करियर या आपके लव्ड वन का करियर या फिर आपके मतलब करियर से रिलेटेड इश्यूज, ऐसा कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकता है। तो आपके दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। एंड फाइनली आप जहाँ पे होपलेस हो गए थे ना, वहाँ पे आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा, लेकिन आप पास्ट की गलती को दोहराएंगे नहीं इस सर्फ में, ठीक है। एंड अब आपकी सेल्टिक रीडिंग के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप जो भी विश करो यहाँ पे वो फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको लाइक करना है एंड यूनिवर्स को 1111 ड्रॉप करना है या थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। और अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप किसी भी गरीब को डोनेट करके एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं पाइल 3। ओके, जून के मंथ में ना आप सक्सेस करते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी कॉन्फिडेंस, अपने मतलब मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, इसको कह सकते हैं कि हाँ, आपको पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है एंड आप उस चीज़ को अप्लाई करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए आप सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है। अपना कोई भी एक काम या डिसीजन, आप किसी एक डिसीजन में जो आप ले रहे हो उसमें आप सक्सेस हो रहे हो। ओके, थोड़ी हार्डशिप है एंड आपकी जो हार्डशिप है ना, ये अब अचानक से चली जाएगी, ठीक है। एंड आप विन कर रहे हो जून के मंथ में, काफ़ी अच्छी एनर्जी है एंड आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, ठीक है। ओके, किसी चीज़ में ना आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है एंड आप इम्पेशेंट हो रहे हो एंड आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो अपनी ही सिचुएशन को। ओके, आपके ना जो या तो लव लाइफ में हो सकता है या तो फिर ऐसी होगी कि आपकी कोई इच्छा थी, ठीक है, कोई एक ऐसा जो आपकी विश थी वो अचानक से फुलफिल हो रहा है एंड उसमें बैलेंस आ रहा है। जो भी चीज़ें पास्ट की जो भी इमोशंस थे ना, उसमें बैलेंस आ रहा है। अब आपकी डिससेटिस्फैक्शन जा रही है, जो आप डिससेटिस्फाई कर रहे थे ना वो जा रहा है। जहाँ आपने बहुत पेन देखा था ना, वहाँ पे अब आप बहुत खुशियाँ देखने वाले हो। पाइल 3 के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू एंड उनको क्लेम जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्लेम करने के लिए 1111 ड्रॉप करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, नहीं तो किसी भी गरीब को कुछ भी डोनेट कर देना है। क्योंकि टैरोट रीडिंग में ना एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैरोट रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में एनर्जी एक्सचेंज मस्ट होता है।
आप किसी से भी एनर्जी लो तो उनको अपनी एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, लव लाइफ में देखें तो सेटिस्फैक्शन आ रहा है एंड काफ़ी सेटिस्फाई हो रहे हो आप, ग्रो कर रहा है आपका लव लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग, बहुत ड्रीम कर रहे हो आप लोग एंड आप लोगों ने एक दूसरे को लेट गो भी नहीं किया, एक दूसरे को पकड़ के रखे हो, एक दूसरे के साथ बहुत कुछ ड्रीम कर रहे हो। ओके, आपकी जो रिलेशनशिप में है ना, आपको एक न्यू चांस मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, स्टेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एंड आप दिमाग से क्लियर हो कि डेस्टिनी क्या चाहती है आपसे। आप इस बात को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा एंड यूनिवर्स का लक आपके साथ रहेगा। ओके, बहुत ज़्यादा दिमाग में चलेंगे आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के एंड बहुत ज़्यादा इमोशंस भी बढ़ेगा आप लोग का, एक स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, एक स्टेबिलिटी जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी, आप लोग की स्टेबिलिटी थोड़ी सी हिल रही है। एक टाइम जून के मंथ में ऐसा आएगा कि अचानक से आप स्टेबिलिटी को लेके परेशान हो जाओगे कि हमारी लव लाइफ की स्टेबिलिटी का क्या। ओके, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा है एंड फिर ऐसा चल रहा है, एक टाइम पीरियड होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और फिर अचानक से हम गुस्सा हो रहे हैं किसी बात को लेकर के। तो जो बैलेंस बना हुआ है ना, उस बैलेंस को आप खुद ही अपनी पास्ट की कुछ लर्निंग से डिसबैलेंस कर रहे हो, ठीक है, एंड फिर वापस से आप लोग रीइग्नाइट कर रहे हो एंड कंप्लीशन आ रहा है। तो फाइनल तो कंप्लीशन एंड सक्सेस आ रहा है। अगर आप लोग कहीं घूमने भी जा सकते हो, ट्रैवल भी कर सकते हो। देखिए क्या मेजर एनर्जीज आ सकती हैं जून के मंथ में। ओके, काफ़ी नॉलेजेबल हो रहे हो आप एंड आपको एक सेकेंड चांस भी मिल रहा है, आपकी इंट्यूशन भी अच्छा वर्क कर रहा है एंड आप कोई चीज़ ऐसे स्टार्ट होगा जून के मंथ में जो आगे चल के अबंडेंस लाएगा, काफ़ी ग्रोथ लाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ आप जून के मंथ में स्टार्ट कर रहे हो ना उसमें बहुत ग्रोथ आएगा। एंड माइनर अरकाना से देखते हैं क्या छोटे मोटे चेंजेस आने वाले हैं जून के मंथ में आपकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, अचानक से आपके इमोशंस जो है वो बाहर निकल जाएंगे या कोई गुड मैसेज आने वाला है एंड किसी बात को आप पकड़ के रखने वाले हो एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड दोबारा से आई है, मतलब आप थोड़ा सा रूड हो रहे हो, ठीक है। सक्सेस एंड कम्युनिकेशन भी आ रहा है। ओके, थोड़ी सी हार्डशिप भी है जून के मंथ में एंड फिर वो हार्डशिप जो है ना पास्ट की बातों को लेकर के है, शायद आप इससे लड़ रहे हो इसलिए थोड़ी हार्डशिप है एंड फिर क्लैरिटी आ रही है। फिर थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपका जो भी मतलब जून के मंथ में कोई भी ऐसे एक्सपेक्ट होगा लाइफ का, तो थोड़ा सा आपको रुका हुआ सा लगेगा, लेकिन वो आगे चल के काफ़ी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग टी लीफ देखते हैं कि जून के मंथ में टी लीफ क्या बोल रहा है, क्या आ सकता है। लायन, टाइम टू एक्ट, आपको कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ एक्शन लेने हैं। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, कोई ओल्डर मैन है जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होंगे, मे बी आपके ग्रैंडपा या फिर आपके फादर या मतलब कोई भी ऐसे जो आपसे उम्र में बड़े होंगे। क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, आप सक्सेस के टुवर्ड क्लाइंब कर रहे हो। कैस्केड्स, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ ए सिचुएशन, कोई सिचुएशन है जो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। ओके, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी का पोजीशन मिल रहा है जून के मंथ में। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, यहाँ आप सिचुएशन से बाहर जा रहे हो और किसी सिचुएशन से यूनिवर्स कह भी रहे हैं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, ठीक है। कोई रास्ता है पैसे का जो आपका वेट कर रहा है कि आप उस रास्ते को कब ढूंढ लो। तो आप सोचो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप शुरू करना चाहते थे। कैट, टू फेस्ड फ्रेंड, एक आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिसके दो चेहरे हैं, ठीक है, जो आपके लिए लॉयल नहीं है, बस बनता है। चेन्स ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, जो लाइफ में जो छोटे छोटे चेन्स है ना, ये मिलके आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है लाइफ चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, लाइफ बदल रही है। वेल्थ का कार्ड फिर से आया है, इनकी वेल्थ आ रही है आपकी लाइफ में, तो गुड लक आई की। एंड हम देखते हैं अब आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस।
कि यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड कह रहा है अब ग्रेटफुल यू बी ग्रेटफुल यू हैव मच टू सेलिब्रेट। आप ग्रेटफुल रहिए, आपको बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। डीप फीलिंग और पीस एंड हैप्पीनेस, कंटेंटेड पर्सनल लाइफ, आपकी लाइफ बिल्कुल एकदम संतुष्ट रहेगी, फुलफिल करोगे आप जून के मंथ में, ठीक है। 10 ऑफ स्प्रिंग कह रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, ऑल वर्क एंड नो प्ले, बीइंग वे डाउन बाय टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी, ये 10 ऑफ स्प्रिंग जो है ना, ये 10 ऑफ वॉन्ड की तरह कार्ड होता है कि बहुत सारा आपने स्ट्रेस ले लिया, बहुत सारा काम ले लिया, आप किससे हेल्प के लिए बोल भी नहीं रहे हो ना, अब आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड कह रहा है इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम। आपको अपने ड्रीम को चेस करना है, आपका मन जो करता है ना, अब वो किया कीजिए, ठीक। प्रिंस ऑफ समर कह रहा है फॉलिंग इन लव सडनली, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। मतलब अचानक से आप लव फील करोगे अपनी, या तो अपने पार्टनर के टुवर्ड, या जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में एक न्यू लव आएगा उनके टुवर्ड, वो अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करोगे, ओके। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, कुछ नया कीजिए, कुछ अलग कीजिए। बस चाह रहे हैं कुछ अलग करना अब आपको जून के मंथ में। नो टू फ्लावर आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। सभी लोग एक जैसे नहीं होते ना, आप कुछ अलग होगे, आपके पार्टनर या आप बाकी फैमिली मेम्बर्स अलग होंगे, तो आप सब लोग अपनी अपनी जगह सही होते हैं और खूबसूरत होते हैं। लव डजंट हैव टू मीन नियर। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी इंसान आपके बिल्कुल पास में रहे तभी प्यार हो सकता है, प्यार दूर से भी होता है ना। एंड अब हम लोग लव डेक से लेंगे कार्ड, प्लीज गाइड कीजिए। लव योर शैडो, सबसे पहले आपको शैडो वर्क करना है, अपने आप को प्यार करना है, एंड आपको दूसरों को भी एक्सेप्ट करना सीखना है, ठीक है। आपको अपनी कमियों के साथ खुद को एक्सेप्ट करना है ताकि आप दूसरों को भी एक्सेप्ट कर सकें। बैलेंस, देयर नीड टू बी अ हेल्दी बैलेंस इन फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। एक रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस कीजिए, ठीक है। पास्ट लाइफ, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। ये पर्सन जो है ना, आपको ये रिलेशनशिप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए लगता है क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके। तो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग। एंड लास्ट में आप अपने जोड़ी साइन के हिसाब से अगर देखना चाहें तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आप देख सकते हैं, ओके। एंड मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय। ओके एरिज, आपसे स्टार्ट करते हैं आज की वैदिक ज्योतिष की रीडिंग, ओके। अगर आपके ना लव के लिए हम लोग प्रेडिक्शन देखें कि जून मंथ में क्या होने वाला है, तो ये आपके 5th के लॉर्ड, यहाँ से हम लोग लव को देखते हैं, ठीक है। तो इनके जो स्वामी हैं वो बैठे हुए हैं आपके सन यहाँ पे 2nd हाउस में, ठीक है। 2nd हाउस होता है संचित कर्म, संचित धन का घर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब आपका जो प्यार है ना, वो तो लव लाइफ सही रहेगा। एंड यहाँ से ना 15th ऑफ जून को सन ट्रैवल कर जाएंगे ये आपके 3rd हाउस में। ये थोड़ा सा संघर्ष का घर होता है, लेकिन चूंकि आपके 5th हाउस से ये 11th में है, 11th लाभ का भाव होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से काउंट करें ना हम लोग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11th हाउस लाभ का भाव होता है। तो आपके गोचर में ये बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ आपकी केतु थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि केतु 5th हाउस में जब विराजमान है, केतु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ डिटैच करते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव या डिटैचमेंट केतु लाए, या थोड़ा सा ऐसा जैसे मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है एक दूसरे के साथ, ऐसी वाली फीलिंग ला सकता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी डायरेक्ट यहाँ से पड़ ही रही है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने की, एंड एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम बिताइए। केतु से जो उपाय कर सकते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अब अगर आपके करियर की बात कर लें, तो करियर को देखते हैं हम लोग 7th हाउस से, एंड 7th के लॉर्ड बनते हैं वेनस। वेनस आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं और अपने शत्रु के राशि में बैठे हुए हैं।
तो अभी पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। एंड वेनस क्या है ना कि अभी जून में ही ट्रैवल कर जाएंगे, 29 जून को ट्रैवल कर जाएंगे सेकेंड हाउस में, एंड वो अपनी राशि में ही ट्रैवल करेंगे, तो वहाँ वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। एंड वहाँ फिर आपका 29 जून के बाद चीज़ें उधर जाएंगी। अच्छा, जहाँ आप अभी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए सारी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंड आपके लिए एरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सैटर्न आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब भी आपकी राशि से सैटर्न 12th में गोचर करेंगे, आपकी 7.5 शुरू हो जाती है, ठीक है। 7.5 साल का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि सैटर्न का काम है हमको कर्मा में, सैटर्न धीरे धीरे हमको ठोस बनाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, फादर का काम होता है इस टाइप से कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे एंड आपको लाइफ में आप जिसमें मोटिव के साथ इस दुनिया में आए हैं, ठीक है ना, आपको उसमें ना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना, आपको उसमें आगे लाइफ में सक्सेस दिलाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग वैदिक ज्योतिष के अनुसार। इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, किसी भी राशि से रिलेटेड कोई भी उपाय जानना चाहते हैं, तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टॉरस की तरफ। ओके, टॉरस वृषभ राशि, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, ओके। एंड इसमें यह है कि आपकी जो राशि के लॉर्ड हैं वीनस होते हैं, वो आपके राशि के 12th में गोचर कर रहे हैं। 12th एक अच्छा घर नहीं माना जाता है, तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके खर्चा थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, आपके रहन सहन में, या फिर आपके लग्जरी स्टाइल में, या फिर आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, या धार्मिक कामों में भी खर्चा हो सकता है। एंड सेकेंड हम लोग देखिए तो आपकी लव लाइफ के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, तो इनके स्वामी बनते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी बैठे हुए हैं आपके फर्स्ट हाउस में एंड अपने फ्रेंडली प्लैनेट में बैठे हुए हैं, लेकिन फ्रेंड के साथ नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो मर्क्यूरी का पोजीशन ओवरऑल ठीक है। इस हिसाब से हम लोग देखें तो मर्क्यूरी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अभी आपकी लव लाइफ में ना लगभग चीज़ें बैलेंस से चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ वैसा भी नहीं है कि आप ओवरवेलम हो रहे होंगे, ठीक है। एंड यही मर्क्यूरी जो है ना 6 जून के बाद ट्रैवल कर जाएंगे ये आपके सेकेंड हाउस में जुपिटर के साथ, ठीक है। तो मर्क्यूरी को जुपिटर के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जुपिटर को मर्क्यूरी से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चूँकि मर्क्यूरी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे तो वो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेंगे। तो अभी तो आपकी लव लाइफ को लेकर अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, आपके पार्टनर के बीच में अच्छा रहेगा सब कुछ, समझदारी से काम कीजिएगा तो सब कुछ बेटर बना रहेगा। नाउ हम लोग अगर बात कर लें जिसके स्पाउसेस हैं या फिर आपके बिजनेस एंड आपके करियर से रिलेटेड, तो इनको हम लोग पार्टनरशिप के हाउस को देखते हैं हम लोग 7th हाउस से, एंड करियर हम लोग 10th 11th से भी देखते हैं, ठीक है। मतलब 10th 11th साइन बना हुआ आपके इसमें, एक्चुअली ये 9th हाउस एंड 10th हाउस है, ठीक है, 9th एंड 10th हाउस में। तो यहाँ 10th हाउस में आपके बैठे हुए हैं राहु किसी भी चीज़ को ना एक्सपेंड कर देते हैं, बहुत लेवल तक एक्सपेंड कर देते हैं। तो राहु क्या है ना, अब आपके करियर को, आपके काम को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एंड एक जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आपके 7th हाउस बिजनेस के घर के मालिक बनते हैं मार्स, ठीक है। मार्स बैठे हुए हैं संघर्ष के घर में, यानी ये 3rd हाउस में छोटे मोटे ट्रैवल में। तो जिनका छोटे मोटे ट्रैवल से रिलेटेड जो लोग हैं वो उनके भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलेगी, इसलिए क्योंकि मार्स में डेबिलिटेड हैं एंड मार्स गोचर कर जाएंगे आप को 7th जून में आपके ये 4th हाउस में, ठीक है। तो 4th हाउस में जब अपने ही फ्रेंड के घर में जब मार्स ट्रैवल करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, आपको आपके बिजनेस में हेल्प भी मिलेगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 11th हाउस में आपके कर्मा, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य की बात की जाए तो भाग्य के मालिक बनते हैं शनि, जो कि आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं एंड 11th हाउस होता है आपके लाभ का घर। तो शनि आपको लाभ भी पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो मतलब आपके काम वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, लेकिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा, ठीक है। एंड 7th जून के बाद जब मार्च यहाँ आ जाएंगे तो आपको बिजनेस में भी सपोर्ट मिलेगा ओवरऑल, ठीक है। तो आपके लव का देख लिए, करियर का देख लिए, अगर आप कुछ छोटा हुआ होगा तो आप मुझको कमेंट में पूछ लीजिएगा अगर आपको कुछ जानना होगा तो, ओके। बाय, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। हाय जेमिनाई, ये है आपकी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपकी रीडिंग, ओके। देखते हैं क्या होने वाला है जून के मंथ में, ठीक है। आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के जो स्वामी बनते हैं वो है मर्क्यूरी आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी से 12th जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो अभी तक अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी या खर्च से संबंधित परेशानी झेल रहे थे, तो आप 6th जून के बाद आप
कि ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, क्योंकि मर्क्यूरी ट्रैवल करेंगे फर्स्ट हाउस में और अपनी ही राशि में ट्रैवल करने वाले हैं, जो कि अच्छा है। ठीक है, अगर मर्क्यूरी की प्लेसमेंट आपकी चार्ट में अच्छी है तो नेटिव चार्ट में, तो मर्क्यूरी आपको 6 जून के बाद मर्क्यूरी के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं पे 15 जून के बाद सन भी इसी हाउस में ट्रैवल कर जाएंगे और सन हाउसेस हैं आपके संघर्ष के। तो संघर्ष का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में आएगा तो थोड़े मोड़े क्या है, छोटे मोटे ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, लेकिन अच्छा है, फिर भी कुछ गुड रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर ले अगर लव हाउस के, तो 5th हाउस से देखते हैं। यहाँ पे जो राशि है वो 7th नंबर, इसके लॉर्ड बनते हैं वेनस, जो कि बिल्कुल अपोजिट 11th हाउस में बैठे हुए हैं, अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड यहाँ पे वेनस जो है ना 28 जून तक बैठे हुए हैं, क्योंकि लाभ में आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो आप इच्छा कर रहे हो उसमें थोड़ी अड़चने आएँ, लेकिन ओवरऑल लव लाइफ में आपको कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है। पार्टनर कुछ गिफ्ट दे सकता है या पार्टनर के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपके नेटिव चार्ट में आपकी वीनस की प्लेसमेंट कैसी है। ठीक है, अब बात करें आपकी सैटर्न की। सैटर्न बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, जो कि कर्मा का भाव है, करियर का भाव है। करियर हम लोग 9th एंड 10th दोनों से ही देखते हैं। तो सैटर्न यहाँ पे बैठ करके आपको थोड़ा सा कार्मिक लेसन सिखा रहे हैं, आपको थोड़ा मेहनती बनाएंगे, थोड़ा आपको काम का रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप बहुत हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, क्योंकि सैटर्न जहाँ भी बैठते हैं ना वहाँ हार्ड वर्क के साथ गुड रिजल्ट देते हैं। अगर आप डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते हो तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। एंड 9th हाउस में बैठे हुए राहु एक्सपेंशन मैग्नीफाई कर देते हैं किसी चीज़ को, तो आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य को ही मैग्नीफाई कर रहे हैं। अब इट्स ऑल्सो डिपेंड कि राहु आपके चार्ट नेटिव चार्ट में कैसे बैठे हुए हैं। अगर राहु अच्छे हैं तो यहाँ बैठा हुआ राहु आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। गोचर का जो भी ग्रह होता है ना वो आपको लाभ या हानि उसी हिसाब से देंगे जिस हिसाब से वो अपनी नेटिव चार्ट होंगे। इफ़ अगर वो आपके नेटिव चार्ट में अच्छे हैं तो गोचर के दौरान वो आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करते जाते हैं घर के हिसाब से। ठीक है, तो ये डिपेंड्स करेगा कि आपके नेटिव चार्ट में कैसा है। ठीक है, और इनसे जुड़े हुए किसी भी कोई भी ग्रह आपको लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है मेरे लव भाव में अच्छा काम नहीं हो रहा, तो दैट वेनस इफेक्ट कर रहा है, तो आप वेनस से रिलेटेड उपाय कर सकते हो। या करियर में अभी आपको सैटर्न प्रॉब्लम कर रहा है, आप सैटर्न के रिलेटेड उपाय कर लो। ठीक है, या आपको लग रहा है भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप राहु से रिलेटेड उपाय कर लो। एंड अगेन जैसे यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ में एफर्ट कर रहे हो और संघर्ष का आपको फायदा नहीं हो रहा तो आप केतु से रिलेटेड उपाय कर सकते हो। तो हम लोग प्रेडिक्शन वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इसलिए देखते हैं कि ग्रह हमको किस तरह से कठपुतली की तरह नचा रही है और हमको कैसे मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एक जैसे बारिश हो रही है और हमको एक कौन सा अम्ब्रेला लेना है। ठीक है, ग्रहों के कौन से मंत्र जाप करने चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए जिससे कि हमको उससे थोड़ी राहत मिल जाए। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी उपाय आपको जानना हो तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हाय कैंसर, चलिए शुरू करते हैं आपकी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से प्रेडिक्शन। सबसे पहला प्रेडिक्शन ये है कि कैंसर बी केयरफुल, क्योंकि राहु जो है आपके अष्टम में बैठा हुआ है। राहु जब भी अष्टम में बैठता है ना तो ये किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करता है, क्योंकि अष्टम भाव दुर्घटनाओं का भी भाव है। राहु का यहाँ बैठना उसमें एक्सपेंशन दे सकता है, इसीलिए थोड़ा बहुत आपको सावधानी रखना है अगर आप ट्रैवल करते हो कहीं भी तो। ठीक है, एंड दूसरी बात ये है कि राहु ये जो घर होता है ना ये गुप्त विद्याओं का भी घर होता है, एंड अचानक से जो होता है ना अनएक्सपेक्टेड इनकम का भी घर होता है ये, कि कुछ छुपे हुए पैसे या ऐसा कुछ, तो आपको ये भी गेन होगा। ठीक है, राहु के यहाँ बैठने से उसमें एक्सपेंशन होगा तो लाभ भी देगा राहु। एंड अगेन केतु यहाँ पे बैठे हुए आपके 2nd हाउस में, तो केतु आपको ना धन संचय करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब तक ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके 1st हाउस की। तो 1st हाउस में क्या है कि मार्स बैठे हुए हैं, एंड मार्स यहाँ पे 7 जून तक है। ठीक है, उसके बाद वो अपनी फ्रेंड की राशि यानी कि सिंह में गोचर कर जाएंगे 7 जून में। ठीक है, तो 7 जून तक तो यहीं पे है। तो मार्स यहाँ डेबिलिटेड है। डेबिलिटेड होने की वजह से ना मार्स आपको थोड़ा सिर दर्द ना, थोड़ा बोन प्रॉब्लम या आपको थोड़ा ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, जो कि राहु यहाँ पे हैं। बीमारियाँ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें खर्चा बढ़ा सकते हैं। एंड जुपिटर आपके अगेन 12th में है, जो आपके जुपिटर जो कि बहुत बड़ा ग्रह होता है ना, सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो जब वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं ना, ये घर खर्चा का घर होता है, तो आपके खर्चे में एक्सपेंशन आ सकती है। एंड अब हम लोग बात करें लव का, तो मार्स अगेन डेबिलिटेड होकर बैठे हुए हैं, तो आप लव से रिलेटेड संतुष्टि नहीं मिल रही होगी, आप थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन फील कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये आपके 7 जून के बाद इस चीज़ में आपको काफ़ी राहत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन मार्स एंड केतु अगेन इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन,
तो आप इससे मार्स के और केतु के रिलेटेड कुछ उपाय भी कर सकते हैं। एंड अगर शुक्र को भी हम लोग शुक्र की भी पोजीशन देखें तो वो भी अपनी फ्रेंडली राशि में नहीं है, तो वो भी अभी उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे होंगे आपकी लव लाइफ को, लेकिन हाँ फैमिली लाइफ को वो सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, फैमिली लाइफ को काफ़ी 28 जून तक काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लाभ के भाव में बैठे हुए हैं सन एंड मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी जो है 6 जून को ट्रैवल कर जाएंगे 12th हाउस में, एंड मर्क्यूरी लॉर्ड हैं आपके 12th हाउस के, ठीक है। तो आप जो भी खर्चा करेंगे ना उसमें आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड प्लस 11th हाउस में जब तक बैठे हुए हैं ना, तब अपने फ्रेंड की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी मर्क्यूरी आपको लाभ ही देंगे, क्योंकि सन अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। तो सन आपके लाइफ में मतलब प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपके नेटल चार्ट में कैसा प्लेसमेंट है, तो भी बहुत अड़चने पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले आपके करियर की, तो करियर 9th एंड 10th से देखते हैं, चूँकि 10th में अभी थोड़ी बहुत रुकावट पैदा करने के लिए वेनस यहाँ पे हैं, क्योंकि वेनस अपनी फ्रेंडली राशि में नहीं है, ये आपके साथ में है। लगभग जितने भी लोग लगभग कैंसर के हैं तो उन सभी के चार्ट में इस तरह के, क्योंकि हम लोग देखते हैं सॉलिस्टियल कॉम्बिनेशन ही ऐसा बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। तो वेनस यहाँ पे बैठे हुए हैं तो थोड़े अड़चन पैदा कर रहे हैं। एंड 9th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, तो सैटर्न आपके भाग्य के मार्ग में भी थोड़ा अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो कैंसर क्या है ना, मैं भी कैंसेरियन ही हूँ, तो बाई सन जोडियक साइन, तो क्या है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में आप अपना कर्मा करते रहिए, अपने आप पे बिलीव रखिए, यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, उनकी प्लानिंग पे बिलीव रखिए, एंड विद टाइम चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। इनसे जुड़े हुए जो भी ग्रह है ना, जिससे जुड़े आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती है, उनसे जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं आप, जिससे कि आपको रिलीफ मिल जाए, ओके। फिलहाल के लिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय लियो, सिंह राशि। चलिए शुरू करते हैं आपकी वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रेडिक्शन। जून के मंथ में क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो हेल्थ देखा जाता है, फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, वहाँ पे केतु विराजमान है, तो आपको हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। एंड अगर आपके लव के भाव को देखा जाए तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जुपिटर की साइन है, जुपिटर जस्ट इसके अपोजिट बैठे हुए हैं 11th हाउस में, जहाँ से उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो लव के मामले में आपको लगभग ठीक ठाक ही रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। एंड अगेन अगर देखा जाए तो आपके करियर एंड आपके भाग्य के बारे में देखा जाए, यहाँ पे वीनस बैठे हुए हैं भाग्य के घर में, जो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन ठीक ही रिजल्ट देंगे क्योंकि भाग्य के घर में बैठे हुए हैं। एंड 10th हाउस में बैठे हुए हैं सन मर्क्यूरी अपने फ्रेंडली साइन में बैठे हुए हैं। एंड मर्क्यूरी आपके 11th हाउस के, यानी लाभ के भाव के मालिक भी बनते हैं, एंड प्लस मर्क्यूरी आपके धन के भाव के मालिक भी बनते हैं। तो वो अगर आपके कर्म के क्षेत्र में बैठे हुए तो आपको लाभ दिलाएंगे। एंड सन तो जो कि आपके लग्नेश हैं, आपके एसेंडेंट के लॉर्ड हैं, तो सन भी आपको लाभ ही दिलाएंगे। यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एंड राहु बैठे हुए हैं आपके बिजनेस के क्षेत्र में, आपके बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंशन देंगे, लेकिन शर्त ये है कि राहु आपके नेटल चार्ट में अगर अच्छे हुए तो, क्योंकि ये आपके बैठे हुए हैं 7th हाउस में, जो स्पाउस का घर है, अगेन बिजनेस का घर है, तो बिजनेस में अच्छा खासा एक्सपेंशन देंगे राहु, ठीक है। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न बैठे हुए हैं आपके 8th हाउस में। 8th हाउस गुप्त विद्याओं का घर है। 8th हाउस आपके संघर्ष का भी आप बोल दो, डेथ का घर भी बोला जाता है। एंड जो अचानक सर्जरी वगैरह होती है एंड हम लोगों के इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें सैटर्न बैठे हैं। लेकिन सैटर्न इस घर में बैठने से ना इस घर में एक डिले ले आएंगे, ठीक है, कि चीज़ें डिले हो जाएंगी, तो एक्सपेंड नहीं करते, ये स्लो कर देते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि ये। अब हम लोग अगर ट्रांजिट की बात कर लें ना, कि मार्स जो है यहाँ पे 4th नंबर में डेबिलिटेड है, जबकि मार्स है आपके भूमि भवन वाहन के मालिक। तो अभी आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप कोई भी भूमि से जो कोई नई गाड़ी अगर खरीदने का सोच रहे हैं, तो अभी इस सोच को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर लीजिए, जब तक 7th जून तक मार्स जो है वो फर्स्ट हाउस में ट्रैवल ना कर जाए, ठीक है। एंड उसके बाद आपके लिए अच्छा ही टाइम रहेगा। एंड अगर आप ज़मीन से भी जुड़े हुए अभी कोई फैसला मत लीजिएगा 7th जून तक। एंड मार्स आपके ना इधर भाग्य के भी घर स्वामी है, तो भाग्य में थोड़ी अड़चनें देखने को मिल रही होंगी आपको, लेकिन वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी 7th जून के बाद, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं।
हाय वर्गो कन्या राशि, ये है वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपका ट्रांजिट चार्ट कि अभी गोचर में क्या होने वाला है जून के मंथ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा तो इसको फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो यहाँ 6 नंबर के स्वामी बनते हैं मर्क्यूरी, जो कि बैठे हुए हैं भाग्य के घर में। ठीक है, तो स्वास्थ्य आप जो भी आप दिक्कतें फेस कर रहे थे उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। मर्क्यूरी यहाँ बैठे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको तब आएगी जब यही मर्क्यूरी 6 जून को ट्रैवल कर जाएगी आपके खुद की ही राशि में 10th हाउस में। ठीक है, एंड अगर नंबर 2 बात किया जाए, लव के घर की मालिक बनते हैं, आपके लॉर्ड बनते हैं सैटर्न बैठे हुए हैं 7th हाउस में। जो लोग भी लव मैरिज या शादी के इच्छुक हो रहे हैं तो एक अच्छी यहाँ पे वो बनते आ रहा है कि 5th के लॉर्ड 7th में बैठे हुए हैं, तो एक अच्छा कनेक्शन बनते हुए नज़र आ रहा है। एंड दूसरा अगर बात किया जाए तो सैटर्न यहाँ पे बैठ करके सैटर्न की जो दृष्टि है ना, एक 10वीं दृष्टि आपके भूमि भवन वाहन के घर में पड़ रहा है, तो इसमें आप थोड़ा डिले कीजिएगा, अभी कोई फैसला मत लीजिएगा। एंड फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, हो सकता है आपको थोड़े बहुत स्ट्रेस हो सकते हैं। एंड आपको 1 2 3 आपके भाग्य के घर में भी पड़ रहा है। ठीक है, तो भाग्य में थोड़ी बहुत रुकावटें क्रिएट कर सकते हैं, तो सैटर्न से रिलेटेड आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी अगर मार्स की बात कर ले तो मार्स आपके 8th हाउस एंड आपके 3rd हाउस यानी संघर्ष का घर एंड आपका जो गुप्त विद्याओं का, गुप्त कलाओं का घर होता है, गुप्त धन का घर होता है, गुप्त जो भी चीज़ें गुप्त होती है उनका घर होता है। ठीक है, एंड आपके संघर्ष के स्वामी बनते हैं मार्स, जो कि अभी डेबिलेटेड है। एंड ये भी 7th जून को ट्रैवल कर जाएंगे 12th में, यानी कि आपको फिर अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा मार्स का भी, क्योंकि एक विपरीत राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एंड राहु की बात करें तो राहु आपके 6th हाउस में यानी कंपटीशन के भाव में बैठे हुए हैं, जो कि कंपटीशन को बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं। आपके गुप्त शत्रु उजागर हो जाएंगे, आपके गुप्त रोग उजागर, क्योंकि रोग रिपु ऋण का घर है ना ये। ठीक है ना, अभी ऋण लेने से बचना है आपको। एंड आपके गुप्त रोग, गुप्त शत्रु सबको राहु बाहर निकाल के रख देगा। ठीक है, एंड यही राहु आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस कराएगा, लेकिन ये है कि अगर आप राहु आपके नेटल चार्ट में अच्छे हैं या फिर आप राहु को अच्छा बना लेते हैं तो फिर आपको कॉम्पिटिशन में सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, तो आपके ओवरऑल आपके करियर, आपकी लव लाइफ के प्रेडिक्शन हो गए हैं। आप जिस भी ग्रह से रिलेटेड उपाय करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर मेरा हेल्प चाहिए तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय लिब्रा तुला राशि, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप प्रथम भाव से देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, क्योंकि वेनस इस राशि के लॉर्ड वेनस बनते हैं। वेनस की पूरी दृष्टि है प्रथम भाव में, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग लव भाव की बात कर ले, लव की बात कर ले तो 5th हाउस से देखते हैं। यहाँ राहु है, राहु एक्सपेंड कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपके नेटल चार्ट में राहु का प्लेसमेंट कैसा है। अगर राहु का प्लेसमेंट आपके नेटल चार्ट में अच्छा रहेगा तो राहु यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें आपके करियर की, तो करियर को हम लोग 9th एंड 10th हाउस से देखते हैं। तो 9th हाउस में जुपिटर है, जो कि आपके भाग्य के घर को काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं। एंड 10th हाउस में देखा जाए तो मार्स है, जो कि डेबिलेटेड है। तो आपके काम में जो भी आप काम करेंगे उसमें बहुत संघर्ष होगा, या तो आपको मन नहीं करेगा, लगेगा कि यार आप छोड़ो यार, कितना काम करेंगे, हम थक गए हैं, ओवरवेल्म टाइप का फील करोगे। लेकिन ये कंडीशन आपकी दूर हो जाएगी जब मार्स ट्रैवल और ट्रांजिट कर जाएंगे 7th जून को अपने फ्रेंड की राशि में, यानी सिंह राशि में ट्रैवल कर जाएंगे लाभ के भाव में। ठीक है, मार्स आपके स्वामी बनते हैं 7th के, यानी कि आपके स्पाउस का घर, या फिर बोल दीजिए आपके पार्टनरशिप का घर या आपके बिजनेस का घर। ठीक है, एंड मार्स आपके अगेन धन संचय के यानी कि 2nd भाव के धन के भी स्वामी बनते हैं। तो जब ये यहाँ लाभ भाव में जाएंगे तो आपको इन दोनों क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। किसी भी ग्रह से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी आप फेस कर रहे हो और मेरा हेल्प चाहिए तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आपकी वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रेडिक्शन जून के लिए कौन सा ग्रह आप पर कौन सा असर डालने वाला है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग राशि लॉर्ड की बात कर ले। फर्स्ट हाउस से हम लोग आपका स्वास्थ्य को देखते हैं, तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो इसके लॉर्ड बनते हैं मार्स, एंड मार्स बैठे हुए हैं आपके 9th हाउस में, भाग्य के घर में डेविएटेड होकर। तो हो सकता है आप चिड़चिड़ हो, एग्रेशन हो, आपको गुस्सा आ रहा हो बहुत तेज, तो आपको एग्रेशन से बचना है, ठीक है। एंड सेकेंड अगर बात करें लव के घर की, तो सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं। अगेन सैटर्न थोड़ा संघर्ष देंगे आपको यहाँ पे, लेकिन सैटर्न की एक आदत होती है कि वो संघर्ष तो देते हैं, लेकिन वो वही करते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है, जो कि न्याय, क्योंकि सैटर्न न्यायप्रिय होते हैं। तो जो चीज़ें सही है, अगर आपकी लव लाइफ की सारी सच्चाई आपके सामने खोल के रख देंगे एंड आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मे भी पेनफुल होता है सैटर्न का टीच करने का तरीका, लेकिन सैटर्न फाइनली वो चीज़ें देते हैं जो स्टेबल हो, स्टेबिलिटी के साथ देते हैं, ठीक है। एंड अगेन अगर बात किया जाए आपके भाग्य एंड आपके करियर की, तो भाग्य में अभी मार्स डेविएटेड है, लेकिन यही मार्स जो है ना अभी 7 जून को जब ट्रैवल कर जाएंगे आपके 10th में, यहाँ 5th नंबर लिखा हुआ ना वहाँ 10th हाउस में, तो ये मार्स फिर अपने फ्रेंड की राशि में जाकर, जो कि लग्नेश भी हैं, आपको काफ़ी लाभ पहुँचाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, ठीक है। एंड अगर बात करें हम लोग जुपिटर की, तो जुपिटर अभी आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं एंड 8th हाउस में है। तो यहाँ पे इस ये 8th हाउस के भाव को ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो अभी आपको लॉन्ग ट्रैवल या ट्रैवल से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा, और अचानक से एक जोखिम वगैरह मत लीजिएगा, ठीक है। जोखिम से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठते हैं ना वहाँ एक्सपेंशन बहुत देते हैं, राहु की तरह। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ में सतर्कता को रखनी है, ठीक है। एंड आपके स्पाउस के घर या पार्टनरशिप का घर बोले तो 7th हाउस में मर्क्यूरी बैठे हुए हैं, सन भी बैठे हुए हैं। तो मर्क्यूरी अपने फ्रेंड की राशि में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। एंड सन तो फ्रेंड की राशि में नहीं है, तो आपको मिला जुला सा आपके स्पाउस के साथ एक मिला जुला सा असर देखने को मिलेगा, अप्स एंड डाउन्स। एंड प्लस यही सेम चीज़ें आपके इसमें भी, बिजनेस में भी चलेगा, डिपेंड करेगा कब कौन सी ग्रह का गोचर चल रहा है, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग जून के लिए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझको पूछ सकते हैं कमेंट में। हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, ये है आपके गोचर का, जून के मंथ के गोचर की रीडिंग, ओके। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जून के मंथ में आपके प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका स्वास्थ्य, ये फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपके सेजिटेरियस हो आप, सेजिस धनु राशि, उनके स्वामी बनते हैं जुपिटर, और जुपिटर अपनी ही राशि को देख रहे हैं, मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, ठीक है। एंड सेकेंड हम लोग लव के भाव को देखते हैं, तो यहाँ वेनस बैठे हैं। वेनस लव के लिए रहते हैं, लेकिन वो अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, तो आपको एक मिला जुला सा लव के मामले में रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अपनी लव लाइफ में आपको कुछ लाभ भी देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे टाइम भी आप स्पेंड करोगे, ठीक है। अगेन हम देखें तो करियर एंड भाग्य की बात करें, तो भाग्य आपको थोड़ा सा यहाँ पे हर्डल दिख रहा है भाग्य में, क्योंकि केतु यहाँ विराजमान है। केतु जहाँ भी बैठते हैं ना वहाँ थोड़ा डिटैचमेंट लाते हैं, लेकिन आप धार्मिक काम से जुड़ेंगे तो यही केतु आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि ये नवम भाव जो होता है ना हमारे धर्म का भाव होता है, धर्म कर्म का भाव। तो और ये 10वां घर जो है ना ये है आपका कर्म का क्षेत्र, ठीक है। तो आपका करियर भी हम लोग इससे देखते हैं। भाग्य में अभी थोड़ा हर्डल तो है, लेकिन अगर करियर भाव का स्वामी देखें मर्क्यूरी, तो वो बैठे में यहाँ पे 6th भाव में, यानी चैलेंजेस हाउस में। अभी मर्क्यूरी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन जब 6 जून में जब ये मर्क्यूरी आपके अपनी ही स्वराशि में गोचर करेंगे, तब यही मर्क्यूरी आपको करियर में भी काफ़ी बेनिफिट देंगे, ओके। सेजिटेरियस, अगर आपको किसी भी ग्रह से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी पूछना हो तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, चलिए शुरू करते हैं आपकी जून की रीडिंग वैदिक के अनुसार, ओके। एंड सबसे पहले शुरू करेंगे आपके हेल्थ से, क्योंकि जो कि हम लोग देखते हैं फर्स्ट हाउस से। तो आपके 10th जहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके लॉर्ड बनते हैं आपके सैटर्न, जो कि बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में, संघर्ष के भाव में। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटी मोटी परेशानी, छोटा मोटा हेडेक, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। छोटे मोटे रोग देखने को मिल सकते हैं आपको अभी, क्योंकि सैटर्न 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे और 2.5 साल तक रहने वाले हैं। एंड उसके बाद अगर देखें हम लोग लव लाइफ में, तो लव लाइफ में क्या है ना, यहाँ पे मर्क्यूरी प्लस सन है, जो कि 2 नंबर पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ जो 2 नंबर है, इनकी स्वामी है वेनस। वेनस मर्क्यूरी के फ्रेंड है, तो मर्क्यूरी यहाँ अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन सैटर्न के फ्रेंड नहीं है, तो सैटर्न सन के फ्रेंड नहीं है, सॉरी। तो सन मिला जुला रिजल्ट देगा, तो आपकी लव लाइफ में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी ना जब 6th एंड 7th में ये दोनों ही प्लैनेट यहाँ ट्रैवल करेंगे। तो सन से तो
कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपका ये घर खाली हो जाएगा। उसके बाद वेनस जो है जब 28 को जब ट्रैवल करके अपने ही घर में वापस आएंगे यहाँ पे, तो तब आपकी लव लाइफ 28 जून के बाद काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा इन्फ्लुएंस चल रहा है ग्रहों का आपके 5th हाउस में। एंड फिर हम लोग करियर की और भाग्य की बात करें तो यहाँ पे लॉर्ड बन रहे हैं भाग्य के मर्क्यूरी अगेन यहाँ 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ठीक है अभी। एंड आपको ना 6 जून के बाद ना मर्क्यूरी थोड़ा भाग्य में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो जो है अपने से मतलब वो 6th हाउस में चले जाएंगे, जो कि काफ़ी चैलेंजेस का घर होता है, रोग रेन का घर होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हर्डल आएगा, कोई बात नहीं, लाइफ में अप एंड डाउन चलता ही है। तो अगर ये देखिए हम लोग 10th में जहाँ पे यहाँ पे 7 में लिखा हुआ है ना, इसके मालिक बनते हैं वेनस अभी खुद के घर को देखने, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें आपको लाभ मिलेगा और अच्छा चलेगा। यही वेनस जब 5th हाउस में गोचर करेंगे ना, तो तभी आपको और भी बेनिफिट दिलाएंगे, आपको आपके काम में और ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर स्पाउस के घर को देखा जाए ना, तो अभी यहाँ मार्स बैठे हैं जो डेबिलेटेड है, एंड यही मार्स जो है ना आपको 7 जून को जो है, सॉरी यहाँ सन जो है, ये सन 15 जून को ट्रांजिट करेंगे, एंड मार्स जो है ये आपके 7 जून को ट्रांजिट कर जाएंगे इस घर में। ठीक है, फिर यहाँ पे ये घर जब खाली हो जाएगा ना, तो फिर मार्स का इन्फ्लुएंस इस घर पे नहीं रहेगा, एंड आपको आपके स्पाउस के साथ एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, एंड ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड किसी भी कोई भी रेमेडीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि। चलिए देखते हैं कि जून के मंथ में ग्रह क्या कह रहे हैं, आपके ग्रहों का क्या कहना है आपके राशि के बारे में। ओके, तो फर्स्ट हाउस से हम लोग आपके स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, हेल्थ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो राहु जहाँ भी बैठते हैं चीज़ों को एक्सपेंड भी कर देते हैं, प्लस राहु भ्रम है, माया है, छाया है। तो ये आपको बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, आपके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होगे, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। ठीक है, इल्यूजन्स में नहीं पड़ने। एंड देखा जाए तो अभी आपके साढ़े साथी जो है ना वो उतरने ही वाली है। ठीक है, उतरने को 2.5 साल शनि आपके दूसरे घर में है, तो धन संचय में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन जाते जाते शनि आपको बहुत अच्छा लाइफ में सेटल करके जाएंगे। एंड आपके तीसरे घर में बैठे हुए वेनस जो भाग्य के घर को देख रहे हैं, तो आपका भाग्य आपको साथ देगा अभी 28 जून तक, जब तक वेनस ट्रैवल करके यहाँ पे अपनी ही राशि में नहीं आ जाते। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें आपके लव के घर की, तो यहाँ जुपिटर हैं जो कि आपके लव के भाव को काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं। लाभ के भाव को देख रहे हैं, यहाँ बैठे हुए जुपिटर जो कि आपको लाभ भी दिलाएंगे, एंड अपने लव लाइफ में बेनिफिट को आप सॉरी आई एम फम्बलिंग, बहुत थक जाने के बाद में यही होता है। एक्चुअली आपकी जो जुपिटर है ना, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं बेनिफिट को आपके लव लाइफ में। ठीक है ना, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो लव लाइफ के जो स्वामी हैं वो मर्क्यूरी हैं। मर्क्यूरी अभी बैठे हुए अपनी फ्रेंड की राशि में, तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। एंड 6 जून के बाद यही मर्क्यूरी अपनी ही राशि में आ जाएंगे, तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई। ठीक है एक्वेरियस, अब अगर बात कर लिया जाए आपके कर्म और आपके धर्म यानी कि भाग्य की तो बात कर ही लिया हमने, अब आपके करियर की बात कर लें। तो करियर में क्या है ना, 8 के लॉर्ड बनते हैं मार्स अभी डेबिलेटेड हैं। 7 जून के बाद यही मार्स अपने फ्रेंड के राशि में आ जाएंगे, सिंह राशि में, आपके 7th हाउस में। तो आप करियर में भी ना एक अच्छा एनर्जी महसूस करेंगे। 7 जून के बाद करियर की एनर्जी आपकी चेंज होगी, आई होप गुड वे में चेंज होगी। ठीक है, एंड आपके स्पाउस एंड पार्टनरशिप का घर में बैठे हुए केतु, ये केतु थोड़ी डिटैचमेंट भी लाते हैं। एंड 7 जून के बाद जब मार्स यहाँ आ जाएंगे ना, तो केतु प्लस मार्स थोड़ा सा तो मतलब एनर्जी बहुत हाई लेवल पे हो जाती है। तो आपको थोड़े एग्रेशन से बचना है, अपने स्पाउस को लेके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है, क्योंकि केतु में थोड़ा डिटैचमेंट देने का काम करता है। मार्स के साथ कॉम्बिनेशन में थोड़ा और फाइडी कॉम्बिनेशन बना लेता है। ओके, तो थोड़ा अपने एंगर पे कंट्रोल कीजिएगा, एंड ग्रहों से रिलेटेड उपाय कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अगर किसी भी उपाय में आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग। हाय पाइसेस, मीन राशि। चलिए शुरू करते हैं आपकी जून की रीडिंग, वो भी वैदिक ज्योतिष से। ओके, आपकी ना
साढ़े साथी का अभी जो मेन टाइम होता है ना, जैसे एक पहले रहा होगा जब आप सैटर्न यहाँ पे 2.5 साल रहे होंगे, तब आपकी साढ़े साथी शुरू हुई होगी। अभी आपका पीक टाइम चल रहा है साढ़े साथी का। मेंटल स्ट्रेस, अब क्या होता है, ये पहला घर होता है हमारा स्वास्थ्य, हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग, और वहीं पे सैटर्न जब बैठते हैं ना, तो ये हमको ना बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस का माहौल देते हैं। ठीक है, तो आप चीज़ों को जितना स्लो लेके चलेंगे और जितना दिमाग से सोच के चलेंगे, स्ट्रेस से फ्री होकर के रैशनल डिसीजंस लेंगे, उतना ही ये सैटर्न आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपको लर्न कराता है। तो आप चीज़ों को जितना लर्न करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये सैटर्न आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड दूसरा अगर देखा जाए, आपकी लव लाइफ को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फ़ोन नंबर जहाँ पे ना, यहाँ पे आपकी लव लाइफ को यहाँ 5th हाउस कहते हैं इसको, इससे देखते हैं। यहाँ मार्स बैठे हैं जो डेबिलेटेड हैं, तो अभी आप लव लाइफ की वजह से, चूँकि सैटर्न आपको जगह जगह से आपको स्ट्रेस दे करके आपको सिखाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए आप भी यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी फेस कर रहे होंगे। एंड वैसे भी आप पाइसेस है ना, आपके 5th हाउस जो है ना फ्लक्चुएट होता रहता होगा, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी दुख। एंड आपके यहाँ पे कैंसर साइन का मतलब है कि आप बहुत इमोशंस से आप चीज़ों को लर्न करते होंगे। इमोशंस का आपके जीवन में बहुत रोल रहता है। ठीक है, अब यही मार्स जो है ना 7 जून को ट्रांजिट कर जाएंगे 6th हाउस में। फिर यहाँ पे मार्स नहीं रहेंगे, तो आपको मतलब थोड़ा बहुत राहत मिलेगा। ठीक है, उससे। एंड बात कर ले अब करियर की, तो करियर में को हम यहाँ पे 9th हाउस और 10th हाउस को देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर और 9 नंबर है, जिनके स्वामी बनते हैं मार्स अगेन अभी डेबिलेटेड चल रहे हैं, तो थोड़ी आपको भाग्य में अड़चन दिख रहा होगा। फिर यही मार्स जब आपके जो कि 9th लॉर्ड 6 में जाना अच्छा नहीं होता, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी मार्स। आपको थोड़ा बहुत मार्स की वजह से अड़चनें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने फ्रेंड की राशि में रहेंगे, तो ये थोड़ा बहुत बेनिफिट भी देंगे। एंड 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर अपने ही हाउस को देख रहे हैं, तो आप जो भी काम और मेहनत और डेडिकेशन के साथ करेंगे ना, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगी। ठीक है, प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे राहु पे नजर जाता है, जो कि आपके व्यय के घर में बैठे हुए हैं। तो राहु आप जहाँ भी बैठते हैं एक्सपेंशन बहुत करते हैं, तो खर्चा बहुत कराएंगे, लेकिन खर्चा अगर राहु अच्छे हैं आपके नेटल चार्ट में, तो फिर ये खर्चा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, विदेशों से लाभ मिल सकता है, एंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर राहु मैलेफिक हैं, तो यहाँ बैठे हुए राहु आपको खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, धर्म, पुण्य या स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों में आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड ये थी आपकी रीडिंग, एंड मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी ग्रह से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।